हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ आप लोग हमेशा स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और हमारे चैनल को सपोर्ट करो। और हमारी वीडियो कैसी लगी, छोटी सी ब्लॉग आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। मैं सोमवार को मॉर्निंग में 5:30 बजे वृंदावन के लिए निकली थी और थोड़ा थोड़ा करके वीडियो शूट करी थी। बड़ी मुश्किल से, दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, बस सोचे थोड़ा सा कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो हम लोग गए बरसाना, पहले गए बरसाना में। वहाँ पे फूलों की होली हो रही थी और राधा रानी की प्रसाद चढ़ाई। तो उसके बाद फिर वहाँ पे इतने सारे गुलाल की बरसात हुई, सारे गुलाल लग रहे थे जैसे मेरे ऊपर ही आके पड़ गए। पूरा मैं रंगीन हो गई। जैसे पलट के देखे हमारे साथ ही सबके हंसने लगे और बोलने लगे ये क्या हो गया। मतलब मुझे तो नहीं पता। कह रहे तुम तो पूरी रंगीन हो गई, अब हम कहाँ खेले। मतलब कोई बात नहीं, तुम भी थोड़ा लगा लो। फिर लगा ले। वैसे मैं होली खेलती नहीं हूँ, वैसे ही साफ साफ रहती हूँ, लेकिन राधा रानी का इच्छा था मेरे साथ होली खेलने का, तो उन्होंने होली खेली मेरे साथ और बहुत अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ। बस दोस्त लोग ही जिद कर रहे थे, जो ऐसे ही रहती है हमेशा, अकेले अकेले रहती है, काम करती रहती है, बीमार रहती है। चलो चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तबीयत तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि इन दिनों से मेरी जो है एंजाइटी कारण मुझे जो है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन ज़्यादा बन दिक्कत हो जाती है, डाइजेस्ट में प्रॉब्लम होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। 2-3 दिन पहले मेरी तबीयत ठीक हो गई, ख़राब ही नहीं हो पा रही थी, इतनी चक्कर आ रहे थे। तो मेरी दोस्त ने बोली चल ठीक हो जाएगी, चलेगी। तो जैसे नाम ली मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो इसीलिए हम अपने, मेरे साथ अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो सब मेरी बहन बन रखी है। तो इन लोगों के कारण कुछ पल खुशी मिली और मैं बहुत इंजॉय करी, बहुत मज़ा आया और मुझे अच्छा लगा। मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ पल हंसी खुशी, नहीं तो वैसे ही लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम है, क्या बताए। बस हमारे अपनों ने कोई कसर नहीं छोड़े मुझे हर तरह से टॉर्चर करने के। लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी थोड़ी न है। इतने अच्छे अच्छे लाइफ में मेरे दोस्त हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बस उन लोगों ने मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सहारा और सपोर्ट, मैं बता नहीं सकती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ। तो हम वृंदावन गए, निधि वन गए, शीश महल देखे, ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं जितने बार भी, ये लड़की देख रहे हो, तो जितने बार भी हम वृंदावन जाते हैं ना, कई बार गए, 5-6 बार हो चुका होगा। तो मेरे साथ ठाकुर जी एक मेरिकल करते हैं, किसी ना किसी को सेवा करवाने के लिए भेज देते हैं। तो वो 1-2 जने आते हैं और कहते हैं कि जब क्या आप मुझे ये मतलब दर्शन करवा दोगी। और या तो कोई खो जाता है तो फिर मैं अपने आप को प्रॉब्लम और तकलीफ़ दे करके उनको जो है वो दर्शन करवाती हूँ। उनको पूरी तरह से जो भी मुझसे सक्षम होता है, सेवा भाव, फूल प्रसाद अपनी तरफ से ले करके, ये करके वो करके, जो भी होता है करके करके आती हूँ। और मुझे एहसास होता है कि ये भी एक ठाकुर जी की कृपा और उनकी इच्छा और उनकी परीक्षा ही है। जो मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ, जब भी जाती हूँ, तब एकाएक कोई वैसा शख्स जिससे मैं कभी नहीं मिलती हूँ, फिर भी वो आती है और बुजुर्ग ही रहती है और कहती है क्या तुम मुझे दर्शन कराओगी। और मैं उसको हंसी खुशी दर्शन कराती हूँ। अपने ऊपर तकलीफ होती है उसको, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनको दर्शन। तो इस बार भी एक लड़की खो गई थी 22-23 साल की होगी, उससे ऊपर ही, अनमैरिड थी। और वो जिनके साथ आई थी वो छोड़ दिए उन्हें, रो रही थी। फिर उसको लास्ट तक, जहाँ उसका बस का सीट था वहाँ तक पहुँचा, इसके कारण 1 घंटा लेट हो गए हम। खैर कोई बात नहीं, जो ऊपर वाले की इच्छा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं तो अपने भर दिल से हर वक्त हर किसी के लिए अच्छा ही करना चाहती हूँ, अच्छा ही करती हूँ। और ठाकुर जी के
जब बुलावा आता है तब मैं उनसे दर्शन करने जाती हूँ, और वहाँ पर भी जाती हूँ तो वो हमेशा सेवा भाव से किसी न किसी की सेवा करवाते हैं, और मैं हमेशा खड़ी उतरती हूँ। फिर भी मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम, इतनी कष्ट, और मेरे अपनों ने मुझे कष्ट देने की कोई कमी नहीं छोड़ते। कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ ये भी उन्हीं की इच्छा है, ठाकुर जी की, वही चाहते हैं ऐसे करे ताकि ये मेरे और करीब आ जाए। क्योंकि हो सकता है मेरे ठाकुर जी हैं ना, वो, मैं इतने भगवान के करीब हूँ, मैं उनको इतना चाहती हूँ, इसीलिए मेरे भगवान मुझे इतना चाहते हैं, इसीलिए ये सब कुछ मेरे साथ होता है और ये सब करवाते हैं। तो इसीलिए ये सोच के मैं खुश हो लेती हूँ, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे साथ इसी कारण से ये सब होता है। और इसीलिए हमारे अपने कोई हमें याद नहीं करते। कितने दिन हो जाते हैं, साल हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं, लेकिन कोई कभी मुझे याद नहीं करते, कुछ नहीं पूछते कहाँ हूँ, कैसी हूँ, जिए मरे कुछ भी नहीं। फिर भी मुझे कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ क्यों इंसान पे भरोसा करूँ, क्यों इंसान से उम्मीद करूँ, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे ठाकुर जी हैं ना, मेरे बाबा है ना, मेरी माँ है ना। जहाँ जब दिल भर जाता है तो मैं पहाड़ों में जाकर अपनी माँ के गोद में सर रख के रो लेती हूँ, सुकून मिलता है। बाकी सब छलावे के रिश्ते, सब बेईमानी रिश्ते, सच्चे रिश्ते तो ये हैं जो मुझसे हर काम करवा लेते हैं और मुझे दर्शन भी देते हैं।